और आज की चर्चा मैं कमल पाशा जी से शुरू करती हूँ कि प्रोफेसर पाशा, ये प्रोटेस्ट को देखकर क्या कहेंगे, और क्या ये जो 75 दिन में जो डोनाल्ड ट्रंप के 75 दिन है, ये बिल्कुल त्राही त्राही जैसी स्थिति क्या अमेरिका में नहीं है इस समय? जी, ये बहुत ही अनोखे प्रोटेस्ट हैं। मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, चाहे वो वेस्ट में कैलिफोर्निया हो, ईस्ट में बॉस्टन हो, नॉर्थ साउथ, सभी जगह ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पे डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट देखने को आ रहे हैं इन रिसेंट अमेरिकन हिस्ट्री। पिछले 1-2 साल से प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं अमेरिका में, जैसा गाजा को लेके चंद शहरों में प्रोटेस्ट हुए, यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे सभी जो ब्लैक्स, व्हाइट्स, इमिग्रेंट्स, सभी लोग जो है एक ही इशू पे, मुद्दे पे सड़कों पे उतरे हैं, और वो है उनकी जो उनका डर जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके, और जो स्थिति वहाँ इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों से है, उसको और गंभीर होने की खदशा है, उनको फियर है कि हमारे जो सेविंग्स, कई लोग जो छोटे पैमाने पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका तो सफाया हो गया है। 5 ट्रिलियन, तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर जो है वाइप आउट हो गए हैं। और धीरे धीरे जो महंगी चीजें कनाडा और मेक्सिको से आने लगी हैं, अब लोगों को पता चल रहा है कि ट्रंप की पॉलिसी जो टैरिफ है और दूसरे अन्य पॉलिसी से आम आदमी पे, इंसान पे, मिडिल क्लास पे खास तौर पे क्या असर होगा। उसके पहले ब्लैक मूवमेंट भी हम देखे, जब मिनेसोटा में ब्लैक सोल्जर को ब्लैक को मारा गया था, ब्लैक्स मैटर बोल के वो भी था, लेकिन वो लिमिटेड था कुछ स्टेट्स को लेके। लेकिन अब ट्रंप की पॉलिसीज और उनके भड़काऊ स्टेटमेंट्स जो है पूरी दुनिया से खंडन आ रहे हैं, और दोस्त भी, कनाडा भी जो है नाराज है, मेक्सिको भी उनका गहरा दोस्त है, वो भी नाराज हैं। पूरे यूरोपियन यूनियन वाले जो है अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं, हालांकि पूरे अमेरिकन जो है यूरोप से ही आके वहां बसे हैं। तो जो खून का रिश्ता था यूरोप कनाडा के साथ, उनको भी एलिनेट कर लिए हैं। और कनाडा, मेक्सिको, यूरोप तो इनके दोस्त हैं और नाटो पार्टनर्स हैं अभी भी, वो भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स डालने के लिए तैयार हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सा है ट्रंप के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ। भारत को छोड़ दीजिए, चीन को छोड़ दीजिए, जापान, कोरिया, ये दूसरे अन्य देश जो हैं वो भी कुछ न कुछ करेंगे। हालांकि भारत ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रहा है और प्रधानमंत्री खुद इंटरवीन करके इसको स्लैश करने की तैयारी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये आम मूवमेंट जो है ग्रास रूट मूवमेंट बन के उभरने लगा है, क्योंकि वहाँ जो 1987 की घटना हुई, जो बैंक्स, मेजर बैंक्स वहाँ के जो कोलैप्स हुए हाउसिंग लोन को लेके, तो उसमें काफी रिसेशन हुआ, काफी लोगों का नुकसान हुआ। और हालांकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, फेडरल इंटरवेंशन से वहाँ वो संभल गए, लेकिन वो अभी उनकी याद ताजा है। ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं। जो 1929 में रिसेशन था वो कई सालों तक चला, तो उसी का खदशा है, डर है लोगों में कि जो भी ट्रंप कर रहे हैं वो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट पे नजर आ रहा है कि उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियों से क्या असर होने वाला है, और लोग डरे हुए हैं, इसीलिए सड़क पे आ गए इतने जल्दी। ये 2 महीने, 3 महीने से भी कम अरसे में इतने सारे लोग सड़कों पे आना, इतने शहरों में आना, इतने बड़े पैमाने पे आना, ये चौंकाने वाली बात है। प्रोफेसर पाशा, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट का असर आप क्या देखते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, इलॉन मस्क पर? आपको लगता है कि ये लोग डर जाएंगे या फिर कुछ बैक ट्रैक करेंगे, सॉफ्टन करेंगे अपनी पॉलिसीज को? ऐसा कुछ होता हुआ क्या आप देख रहे हैं क्या? और मेरे नजर में तो जी, मेरी नजर में तो
ऐसे कुछ संभावना नहीं है, क्योंकि ये उनको पता है कि ये जीत के आए हैं, ये बिलीव करते हैं कि पॉपुलर मैंडेट से आए हैं और कांग्रेस इनके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ नहीं जाएगा। और जो मीडिया है वो भी मोर और लेस इलॉन मस्क वगैरह से इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया भी करने लगी है। इसमें जिसका जिक्र तवील से अरुण अग्रवाल ने किया, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1 साल से स्टूडेंट्स गाजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके रखे हैं और डिपोर्ट भी करे हैं, और दूसरे यूनिवर्सिटी में भी ये बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो रही है। और ये इसमें जो है जूविश लॉबी, जिसको एपेक कहते हैं, वो पूरा रिकॉर्ड बनाए हैं कि पिछले 15-16 महीनों में जो भी हमास के इशू पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे, स्पीचेस दिए, लीडर्स को इनवाइट करे, उनका चेकलिस्ट बना के एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं और उन पे कार्रवाई हो रही है। या तो उनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है, या तो उनके स्टूडेंटशिप या स्कॉलरशिप बंद कर दिए गए हैं, या वो डर से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने वहां जाते हैं, चाहे वो चीन से हो, भारत से हो, बड़े पैमाने पे, और मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज उनका एम्बिशन ही होता है वहां जाने का। तो चूंकि ये कार्रवाई बड़े पैमाने पे हो रही है और बहुत सख्ती से किया जा रहा है, तो स्टूडेंट जो है सड़कों पे आ गए हैं और वो मेन बैकबोन है इस डेमोन्स्ट्रेशन के, ब्लैक्स के अलावा और इमिग्रेंट्स के अलावा। और आम लोग जो परेशान हैं इन्फ्लेशन से, मैं पिछले 5 साल से रेगुलर जाता आ रहा हूँ। जो मैं पहली बार गया इस कोविड के बाद 2021 में, जो मैं चीजें सब्जी फल वगैरह $50 में लाता था स्टोर से, जब मैं नवंबर 7 को निकला पिछले साल, तो वो $150 हो गया था। मतलब 3 गुना, 50 से $150 हो गया था। इतनी महंगाई मैंने महसूस किया खुद बेसिक चीजों पे, जो आम हर दिन आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा दूध, अंडे, ब्रेड या सब्जी फल वगैरह। तो दूसरे महंगे चीजें तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो सर्वाइवल है, जो मिडिल क्लास के लिए है, वो बहुत महंगा होता जा रहा है। और ये स्टूडेंट्स को भी लेके, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पे निकल जाते हैं, तो जो रेंटेड अकोमोडेशन में है, उनसे जो स्टोर्स वहां चलते हैं, उन पे भी काफी मुख्तसर इम्प्लीकेशंस होंगे। तो ये मूवमेंट जो है बहुत यूनिक है मेरे ख्याल से, और ये तेजी पकड़ेगा ये आगे, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। अभी इस इकोनॉमिक पॉलिसीज की अभी शुरुआत हुई है, टैरिफ की अभी लोगों को इम्पैक्ट सीरियस तरीके से अभी नहीं हुआ है। जब आप डॉलर स्टोर में या बिलो $5 स्टोर में अगर जाएं, जहां मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास जाता है, चाहे वो बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए क्यों ना हो या कुछ फंक्शन के लिए ना हो, ये चीजें वहां महंगी हो जाएंगी। $1 स्टोर तो बंद हो जाएंगे वो, बिल्कुल। प्रोफेसर पाशा, क्या ये आपको अरब स्प्रिंग से बड़ा प्रोटेस्ट लग रहा है? और क्योंकि ये 75 दिनों में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट, आई एम श्योर इसको लेकर प्लान किया होगा लोगों ने, जब एक के बाद एक उल्टी सीधी नीतियों का अनाउंसमेंट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और उसी बीच में किस तरीके से लोगों के बीच उदासीनता और गुस्सा ये भरा, ये आज उसका पूरा सीधा सीधा संकेत है। ये कितना बड़ा और हो सकता है अगर ऑलरेडी इतना बड़ा भी हुआ है? देखिए, अरब स्प्रिंग तो चुने हुए अरब देशों में हुआ, जैसा लिबिया में हुआ, इजिप्ट में हुआ, सीरिया में, यमन में, और एक आध छोटे मोटे डेमोन्स्ट्रेशंस ओमान में और सूडान में हुए। और वहां जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए अरब डिक्टेटर्स के खिलाफ, मुबारक हो, गद्दाफी हो, या असद हो, या अली अब्दुल्ला साले हो, या बशीर हो, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ही लोगों को परेशान कर रहे थे, और सबसे बढ़ के उन पे जुल्म किया जा रहा था।
उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था और उनको मुंह खोलने नहीं दिया जा रहा था और वो डर और खौफ में रहते थे। ये सिनेरियो अमेरिका में नहीं है। वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने की इजाजत है, लोग बोलते हैं, सड़कों पे इंटरव्यू देते हैं, खुलेआम आके लोगों के खिलाफ जा रहे हैं।